Alright, so I want to start off this video by confessing a few things. I promised, right, on the video that मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, कुछ हैबिट्स हैं उनको फॉलो करूंगा. कर सकते हो तुम फॉलो, मैं तो बोलूँगा तुम फॉलो करो. तो कल मैंने एक रूल बनाया, राइट. अकेले नहीं फूकूंगा क्योंकि आई बीन अ वेरी आइसोलेटेड, इंट्रोवर्टेड, नॉट इंट्रोवर्टेड, feared, some who's scared to express himself. I've been that kind of guy. I don't know what conditioned me. I'm not really sure कैसे ये चीज़ ओरिजिनल होती है. You can dig up to that, probably add some spice to life, but है कुछ चीज़ें जो कि बचपन में शायद से हुई. And as far as I can remember, कहीं ना कहीं बचपन में मेरे को लगा कि शायद से मेरे कभी कुछ दोस्त नहीं बने. बचपन से ही क्वाइट था, बचपन से ही बोलना इतना सीखा नहीं मैंने. शायद से इतना दिमाग भी नहीं था. एग्ज़ाम फेल कर गया, क्लासेस फेल कर गया. अपने आप को प्रूव करने के लिए ट्रेडिंग में हाथ मारा. जैसे तैसे बस पैसे कमाने हैं और पैसा ही सब कुछ है. उसी एक ख्याल को, एक ख्वाब को, एक ड्रीम को लेकर मैं चला गया कॉलेज के अंदर. कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी, बट लोन लेके, कुछ पैसे उधार लेके ट्रेडिंग में गया मैं. और पता नहीं क्यों, कैसे, भगवान की ऐसी क्या ब्लेसिंग थी मेरे ऊपर कि इतना ज़्यादा पैसा कमाया कि एक होप लगी कि आ जाएगी अब, कि अब शायद से जितना मेरे को पाना था उतना पा लिया. फिर नम हो गया. 1 लाख, 2 लाख दिन में, 5 लाख, 8 लाख महीने में नॉर्मल लगने लग गया. बल्कि मुझे अभी भी याद है, नवंबर को, शायद से नवंबर को 2024, आई थिंक 22 लाख, 22 लाख प्रॉफिट था. एंड आई वॉज इन अ जोन, राइट. लोगों से एकदम डिटैच्ड, कोई मतलब नहीं, कोई ख्वाब नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं. यार अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास, सब कुछ छूट गया. प्रॉपर्टी लेनी थी, प्रॉपर्टी खरीद ली, पर मेरा कुछ नहीं रहा उसके अंदर. मैंने तो बल्कि लॉस कर दिया ऊपर से. और 1.2 1.3 CR के आसपास. अभी भी वापस आ सकता हूँ मैं, उसी सेम लाइन के अंदर, उसी सेम जज्बे के साथ. बट मैंने देखा कि यार कहीं ना कहीं मेरा उस पैसों से मन उतर गया. कोई जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, जॉब ही नहीं है मार्केट में. सेटिस्फैक्शन की तो बहुत दूर की बात है, बाहर मार्केट में जॉब नहीं है. एक आइसोलेशन जहाँ इट्स लोनली एट द टॉप, इट्स लोनली एट द बॉटम, इट्स जस्ट लोनली इन जनरल वाली सिचुएशन है. एक बंदी मिली, पूरा प्यार डाल दिया उसके अंदर. इतना प्यार डाल दिया कि शायद से मैं भूल गया कि प्यार क्या होता है. कहीं ना कहीं उसके बाद से कभी अपने को उठा नहीं पाया मैं. तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं एकदम लूज़र हूँ, बट बात तो ये है कि कोई जानता भी नहीं है कि मैं कोई विनर हूँ. और शायद से किसी को ना बताना ही लेसन था यहाँ पे. दैट वॉज द होल लेसन, कि मत बताओ किसी को. बट वो भी क्या ज़िंदगी है यार, क्या ज़िंदगी है वो, तुम जो अपने दिल से ना जी पाओ. गीता पढ़ लिया मैंने, इमोशंस को सप्रेस करना सीख गया. कोई आया नहीं, जो आया वो समझा नहीं, जो समझा वो बता के चला गया कि आगे चलो, कुछ तो हो जाएगा. असली बात तो ये है कि रोड मैप तो तेरे पास है, रोड मैप इज़ विद यू. बात ये है कि बहुत रोड मैप्स हैं, बहुत रोड मैप्स हैं. ज़िंदगी जीने के बहुत तरीके हैं. तुम्हारा तरीका क्या है,
और दिल की चीज़ों को अगर मैंने निकालनी शुरू कर दी, उन ख्वाब को हटाना शुरू कर दिया, ताकत बहुत है, नाम जप करो, भगवान के साथ रहो, बिल्कुल करो, बट एक एक जो तुमको मैं बता रहा ना, जो एक रूटीन है, द वन दैट आई मेंशन इन द लास्ट वीडियो कॉल्ड योर रिव्यूज, अमेजिंग, लव दैट। उस आखिरी वीडियो में मैंने तो तुमको कुछ चीज़ें कही थी, पॉजिटिव हो गया था भाई मैं काफ़ी ज़्यादा। रात को ओम नमो भगवते वासुदेवया उनका नाम जप दिया, सुबह उठ गया, कोई एंजाइटी नहीं, कोई पैनिक नहीं, कोई इमोशन नहीं है यार, कोई इमोशन नहीं है, एक स्थिरता है, एक शांति है। उस शांति के अंदर पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग छोड़ दी है मैंने, होप नहीं छोड़ी है मैंने, ट्रेडिंग छोड़ दी है, शायद एम्बिशन छोड़ दिया है, और coming from somewhere, maybe it's just all in my head, but coming from fairly top, fairly high level of somewhat status, somewhat personal achievement, extraordinary achievement, और जिसको मैं कभी बता नहीं पाया क्योंकि कोई समझा नहीं, जिसने समझा वो बोल दिया कि भाई तेरे पास तो भाई फैमिली का सपोर्ट है, तो ये तो हो गया। वियर चीज़ है यार, काफ़ी जो बंदा कर ले उसको दो तालियां ना मिले, अकेले में ही रहे, आइसोलेशन केस है यहाँ पे, ऑफ कोर्स आई नो दैट। और अब जब मैं किताबें खोलता हूँ तो दो शब्द समझ में नहीं आते मेरे को। समझने की कोशिश करता हूँ, मैं किताब खोलता हूँ मैं, अब जो लोग पढ़ाई में आगे बढ़ गए वो आगे बढ़ गए, जो लोग मेरे काम में हैं, राइट, वो तो फाइनेंस करियर की तरफ जा रहे हैं ना यार। मेरे को तो अपना खुद का कुछ चाहिए था कि खुद के पोर्टफोलियो को मैनेज करके आराम से पूरी दुनिया घूमूंगा, दुनिया के बारे में जानूंगा, कोई विदेशी स्त्री होगी उसके साथ रहूँगा और शायद से बढ़ता रहूँगा आगे, बट ऐसा नहीं होता यार। लाइफ के अंदर वेरी वेरी बैड डाउनफॉल हैपन्स। तुम्हारा कोई, तुम्हारी खुद की माँ कभी कभी ज़िंदगी में नहीं होती है, उसके बाद लगता है कि कोई बहुत अच्छी बंदी भी आई है, वो आएगी और वो चली जाएगी, फिर उसके बाद तुम्हारा जो बिजनेस चल रहा था वो भी ठप हो जाएगा, तुम्हारा जो खुद के साथ में रिश्ता था वो भी ठप हो जाएगा। अब तुम सोचोगे यार कि ये क्या हो रहा है यार, सब कुछ तो छूट रहा है, कुछ मेरे हाथ में ही नहीं है। तब भी बहुत है, तब भी बहुत है। मैं तो ये बोलूँगा यार, लोगों की बातें सुनना बंद करो, और ये खुद को बोलूँगा मैं, क्योंकि क्योंकि लोगों की बातें सुनकर तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा था ना यार। लोगों की बातें सुनकर तो मैंने इतने प्रॉफिट्स नहीं कमाए थे ना यार, कमाए तो मैंने इतने खुद के दिमाग से थे, खुद की रणनीति से थे, खुद की स्ट्रैटेजी से थे। बस अब एक कहानी बुननी थी, एक कहानी बनानी थी, वो बनाना भूल गया मैं शायद से, उस रास्ते में जाते जाते शायद से बहुत ज़िंदगी मैंने जी नहीं, तो शायद से इसलिए मेरे को लग रहा है कि मैं जाऊंगा बाहर, आई गो फॉर स्टडिंग अब्रॉड, आई विल स्पेंड 30 lakhs for fucking 1 year of education. I will probably take up menial jobs, normal jobs abroad, और शायद मैं सीखूंगा कि खुद के साथ में कैसे रहते हैं। अभी तो पापा साथ में हैं, उनके साथ में हूँ मैं, कुछ चीज़ें शायद से अब नहीं सीख पाऊंगा मैं इस तरह से, सपोर्ट रहेगा बट शायद से वो मैच्योरिटी नहीं आएगी। बट मैं तो ये बोलूँगा यार कि सबसे बड़ी, सबसे मजबूत चीज़, सबसे ब्यूटीफुल चीज़ तो वो है जो तुमने बोल दिया, वो तुमने कर दिया। तुमने बोल दिया, तुमने कर दिया, किया तो ईश्वर ने शायद से, किया शायद से ईश्वर नहीं है, जो दिया है वो भी ईश्वर नहीं दिया है, वो ख्वाब, वो डिज़ायर्स, वो ड्रीम, वही ईश्वर नहीं दिए हैं। उसको चेज़ करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्म है। मैं इस यूट्यूब में क्यों हूँ यार, मैं कभी कभी सोचता हूँ उसके बारे में, क्यों हूँ मैं यूट्यूब के अंदर, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो बना के इस तरह से, क्योंकि साला मैंने कभी एक्सप्रेस करना सीखा ही नहीं अपने बारे में,
सीखा भी तो मतलब किसी ने सुन लिया तो किसी ने इग्नोर कर दिया। जब लाइफ में लौड़े पड़े तो लौड़े इतने लंबे पड़े कि सारे लौड़े लगने बंद नहीं हुए। जब लोगों ने जज किया, जब लोगों के सामने कुछ चीज़ें शेयर करी तो क्रिटिसिज्म मिला तो साला मिलता ही रह गया कि साला बोलना भूल गया मैं उसके बाद से, शायद से डेयर करना भूल गया। फिर क्या, उम्र निकलती गई, 24 हो जाऊंगा मैं, 24 हो गए हो तुम। अब ना तुम घर के हो ना तुम काट के हो कहाँ के, क्या हो, शायद से कुछ नहीं हो। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से ये होती है कि आई प्रॉमिस यू गाइस राइट कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, वीड नहीं करूँगा, दारू नहीं पीऊँगा। भाई मैं बताऊँ तुमको एक चीज़, रात को मैंने ही बुलाया लोगों को, 2 लड़कियाँ आई, ठीक है, बहन समान मानता हूँ मैं एक को, छोटे वाले को मानता हूँ मैं, ये छोटी बहन जैसी है, जो भी है, जो भी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि वी वर जस्ट स्मोकिंग अप, यू स्मोक्ड अप, ग्रेट, यू वांट फील समथिंग, श्योर यू फील इमोशंस, ग्रेट, अमेजिंग, गुड फॉर यू। क्या करा तुमने इस बार इमोशंस को फील करके? अब तुम अपने शब्द की वैल्यू ही नहीं करी तो तुमने खुद के कैरेक्टर की, अपने साथ एक रिश्ते की ही वैल्यू नहीं करी। प्यार कैसे करोगे अपने आप को, कैसे प्यार करोगे? तुम कोई छोटा कोर्स ही ले लो यार। तुमने बोला मैं आइल्स का एग्ज़ाम दूंगा तो मैं आइल्स के लिए प्रिपरेशन करूंगा, नहीं किया तुमने, 6 महीने बीत गए, तुम लोगों को देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। अपने डर को देखो, कहाँ डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्या डरा रहा है, क्यों डरा रहा है? और देखा मैंने उस डर को, सेल्फ एक्सप्रेशन वॉज माई डर। तो मैं ये कर रहा हूँ, यूट्यूब में कर रहा हूँ, मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि क्योंकि यार मेरे पास 2 चैनल और हैं, उन दोनों चैनल के अंदर एक में 3,500 सब्सक्राइबर्स हैं, एक में 4 सब्सक्राइबर्स हैं, इसमें ज़ीरो है। कंफर्टेबल हूँ मैं बात करने में। शायद से अगर कुछ व्यूअर्स आ गए या शायद मेरे पापा ने भी देख लिया तो कितना बुरा हो जाएगा, कितना अटपटा हो जाएगा, कितना वियर्ड हो जाएगा। बना तो शायद तुम इसलिए रहे हो तुम अपने आप से बात कर पाओ शायद से इसके बारे में।